भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मणिभद्रपुर यानी कि मणगांव। हम आ गए हैं भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। यह गांव भारत का प्रथम गांव है, पहले अंतिम गांव हुआ करता था। जो पीछे आप देख रहे हैं, इसके बाद ही तिब्बत का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर ही गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ की स्थापना की थी, लिखा था, और महर्षि वेदव्यास जी ने यहीं पर ही 18 पुराणों की रचना भी की थी। यहीं पर ही महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम हुआ करता था, जहाँ अनेकों विद्यार्थी यहाँ वेद का अध्ययन किया करते थे। कहते हैं कि माना गांव की अपनी ही एक अलग कहानी है। कहानी वो जो महाभारत से जुड़ी हो, कहानी वो जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, जहां महर्षि वेदव्यास जी ने आकर 18 महापुराणों की रचना की थी, और जहां स्वयं गणेश जी ने आकर महाभारत लिखी। तो ये है भारत का प्रथम गांव माना। सरस्वती नदी को सिर्फ भारत में माना गांव से ही देख सकते हैं, उसके बाद ये पाताल में जाकर मिल जाती है। मणिभद्रपुर ग्राम में यह वही पवित्र गुफा है जहां पर भगवान वेदव्यास जी के आग्रह पर भगवान गणपति ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था। तो आइए इस पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। ब्रह्म नदी जो सरस्वती नदी है, उसके पश्चिम तट पर यह पवित्र आश्रम महर्षि वेदव्यास जी का स्थित है। इसी आश्रम में रहकर भगवान वेदव्यास जी ने 17 पुराणों और वेदों के 4 विभाग किए, और गणेश जी का आवाहन करके इसी पवित्र स्थल पर ही उन्होंने महाभारत जैसे बृहत विशाल ग्रंथ की संरचना की। फिर भी उनको आत्मसंतुष्टि न होने के कारण यहाँ पर ही उन्होंने जो पुराणों का जो रत्न है, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी रचना फिर यहाँ पर की। यही पवित्र व्यास गुफा है, आप इसका दर्शन कीजिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। यहीं से भगवती सरस्वती आरंभ होती है और आगे जाकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है, संगम हो जाता है उनका। परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा है कि व्यास जी के शाप से वो पाताल लोक में समाहित हो गई थी। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं। यहीं पर एक नूतन नवनिर्मित यहाँ पर एक भगवती सरस्वती का एक मंदिर भी है, जो आप सामने देख रहे हैं। बोले सरस्वती मैया की जय।